हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का हनी ड्यू का 6th चैप्टर। दिस इज़ जॉडीज़ फ़ॉन। जॉडी कौन है? जॉडी एक बच्चे का नाम है। और फ़ॉन का क्या मीनिंग होता है? जो बेबी होता है ना डियर का, उसे फ़ोन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस लेसन की जो हम समरी कर लेते हैं ताकि आपको फटाफट से पूरे लेसन का आइडिया मिल जाए। जॉडी के जो फादर होते हैं पेनी, उन्हें रेटल स्नेक काट लेता है और उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए एक डॉग क्या होता है, एक फीमेल डियर होता है, उसको मारा जाता है ताकि उसका जो फीमेल डियर का हार्ट और लीवर है उसको यूज़ किया जा सके टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। जो उनके शरीर में जहर फैल जाता है ना, जॉडी के फादर के शरीर में जो जहर फैल जाता है उस जहर को निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जॉडी इज़ वरीड अबाउट द लिटिल बेबी ऑफ द डियर। अब जॉडी को बहुत टेंशन होती है कि वो जो फॉन है, जो डियर का बच्चा है, अब उसका क्या होगा। ही ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फॉन। वो बहुत सारा दिन यही सोचता रहता है कि अब उस छोटे से बच्चे का क्या होगा, वो अपनी मदर के बिना कैसे रहेगा, उसे खाना कौन देगा, दूध कौन देगा, वो अकेला डर रहा होगा। बस सारा दिन बस वो यही सोचता रहता है। एंड नाउ फाइनली जॉडी डिसाइडेड कि अब तो मुझे अपने फादर से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। और वो अपने फादर के पास जाता है, पापा के पास जाता है। फिर वो लोग रिकॉल करते हैं कि कैसे वो मौत के कितनी पास से बाहर निकले हैं, मतलब कितना नैरो एस्केप था कि अगर वो डियर, फीमेल डियर के वहाँ से हार्ट और लीवर को यूज़ नहीं करते तो फिर वो जहर नहीं निकाल पाते थे। तो कितने नैरो एस्केप था मौत से। वो बिल्कुल बाल बचे हैं। और जो पैनी होते हैं वो जॉडी की, अपने बेटे की बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि तुम उस मुश्किल घड़ी में, मेरा बेटा ना बिल्कुल भी घबराया नहीं। अगर उस मुश्किल घड़ी में घबरा जाता तो शायद से उसका दिमाग ही ना चलता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट ही ना हो पाती। तो वो अपने बेटे की बहुत तारीफ़ करते हैं कि देखो तुम बिल्कुल भी उस मुश्किल घड़ी में घबराए नहीं, तुम शांत रहे और तुमने हर वो ज़रूरी चीज़ की जो उस टाइम ज़रूरी थी। अब जॉडी अपने फादर से पूछता है कि क्या आपको उस डो के बारे में याद है? तो उसके फादर कहते हैं कि बिल्कुल याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिसके कारण से मेरी जान बची। और फिर जॉडी अपने दिल की बात अपने फादर को कहता है कि क्या मैं जंगल में जा सकता हूँ और वो छोटे से जो डो के जो बच्चे हैं, जो छोटा सा फॉन है, मैं उसको अपने घर पे ला सकता हूँ, क्योंकि माँ के बिना उस बच्चे का जीना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत अनग्रेटफुल होगा, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं होगी कि जिस बच्चे की माँ को हमने अपने इलाज के लिए मार दिया और अब हम उस बच्चे की टेक केयर ना करें तो इंसानियत नहीं होगी। तो जॉडी को अपने फादर से परमिशन मिल जाती है कि वो जंगल में जा सकता है। और उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम जंगल में चले जाओ, उस छोटे से बच्चे को ढूंढ के लाओ डियर के, और लेकिन तुम्हें मिलविल के साथ जाना पड़ेगा। और इस बारे में वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी माँ को भी बताना पड़ेगा। और फिर जो उनकी माँ होती है वो इस चीज़ के लिए थोड़ी सी रेडी नहीं होती है। उन्हें लगता है कि छोटे से बच्चे की कितनी टेक केयर करनी पड़ेगी और फिनेंशियली हम भी इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम उस बच्चे को भी पाल सके। जॉडी की मदर बोलती है कि जॉडी, तुम्हें अपने हिस्से का जो खाना पीना है, जो मिल्क है, वो तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। तो ये सब बातें जॉडी को उसकी माँ बोल रही होती है। तभी डॉक्टर विल्सन और मिलविल आते हैं। और डॉक्टर विल्सन कौन होते हैं? जिन्होंने उसके फादर का इलाज किया होता है। और मिलविल कौन होते हैं? फॉरेस्ट मैनेजर होते हैं। तो तभी मिस्टर विल्सन बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ना हमें फ्री में नहीं मिलती है लाइफ में, हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है। अगर तुमने उस बच्चे की माँ को मारा है तो अब तुम्हारी ड्यूटी है कि अब उस बच्चे की देखभाल करना। ये सब बात सुनने के बाद उसकी मदर को भी लगता है कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी बातें, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। अब उसकी माँ भी मान जाती है कि जाओ ठीक है, ले आओ। तो फिर वो अपनी माँ को बोलता है कि डिनर पे मैं मिलता हूँ, तब तक मैं को डियर के बच्चे को, फोन को जंगल से ढूंढ के लेके आता हूँ। और तभी वो मिलविल उससे पूछते हैं कि जैसे ही वो बोलता है ना कि मैं उसको लेके आता हूँ, मतलब वो वहाँ पे एड्रेस क्या बोलता है, एड्रेस क्या करता है कि मैं ही करके एड्रेस करता है। तो वो उनसे पूछता
पूछता है मिलविल कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो है बच्चा हिरन का वो मेल है। तब फिर वो बोलता है कि मेरे फादर ने मुझे एक बार बताया था कि जो भी मेल डियर होते हैं उनके जो बॉडी के ऊपर स्पॉट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, और जो फीमेल होते हैं उनके एक ऑर्डर में नहीं होते, वो इन ऑल द डायरेक्शंस किसी भी दिशा में हो सकते हैं। तो फिर ऐसा कह के उनकी बात खत्म होती है और फिर वो मिलविल के साथ जाने की तैयारी शुरू करता है जॉडी। अभी रास्ते में ही होता है कि वो ना जॉडी या मिलविल को कहता है कि मैं अकेला जंगल में जाना चाहता हूँ। उसके दो रीजन होते हैं, क्योंकि एक रीजन तो ये होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फोन को जो मिलने की जो खुशी है, जो जैसे ही फोन को वो देखेगा उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आएंगे वो कोई और देखे। और दूसरी बात ये उनको लगती है जॉडी को कि अगर फोन नहीं मिला और फिर जो डिसअपॉइंटमेंट अगर मुझे होएगी उसको भी कोई और नोटिस करे। तो मतलब वो अपने जो इमोशंस हैं वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। पहले तो मिलविल उसे मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वही तुम्हें स्नेक काट ले, और भी बहुत जंगली जानवर होते हैं, बहुत रिस्की होता है, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन बाद में जॉडी उन्हें बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता है कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो फिर बाद में मिलविल मान जाते हैं और फिर वो डायरेक्शंस के बारे में सारी बताते हैं कि कैसे तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किस साइड नॉर्थ है, किस साइड ईस्ट साउथ वेस्ट है। तो सब चीजें समझा के वो जॉडी को वहां से अकेला भेज देते हैं। और फिर जॉडी जब जंगल में पहुंचता है तो फिर वो उस तरफ जाता है, उसे लगता है कि इस डायरेक्शन में तो किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है, कोई भी वेजिटेशन में जो भी किसी भी तरह के छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं कोई भी हिल नहीं रहा। क्योंकि अगर एक छोटा सा डियर का बच्चा कहीं पर भी होगा तो छोटे छोटे जितने भी पेड़ पौधे हैं वहां से जाएगा आएगा तो वहां पर हलचल जरूर होगी। लेकिन कोई भी पेड़ पौधा हिल नहीं रहा था तो उसे एकदम से कंफ्यूजन हुआ, क्या मैं सही जगह पर आया हूँ या नहीं आया। तभी वो अचानक से क्या देखता है कि एक विजार्ड को देखता है। विजार्ड क्या होता है? एक चील जैसा पक्षी होता है जो कि मरे हुए पशु पक्षियों का मांस खाते हैं। तभी वो अंदाजा लगाता है कि जो विजार्ड आई है ये पक्का से डो का मांस खाने ही आई होगी, और पक्का से ही जो इसका डो का बच्चा है वो कहीं ना कहीं यहीं आसपास ही छुपा होगा। और इतने में ही जॉडी को एक मोमेंट फील होती है, वो देखता है कि यहाँ एक हलचल है और वही डियर का बच्चा फॉन जो होता है वो जॉडी को दिख जाता है। बहुत ही मासूमियत से वो जॉडी को देख रहा होता है और वो वहां से भागने की कोशिश भी नहीं करता, और जॉडी भी उसके साथ दोस्ती कर लेता है और उसे धीरे धीरे से अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी जो होता है ना फॉन, उसकी टांगे बहुत लंबी होती है और उसको बहुत ऊपर करके उससे उठाना पड़ता है और वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। अब कहीं ना कहीं जॉडी भी तो बच्चा होता है, वो उसको उठा उठा के चल रहा होता है लेकिन वो थक जाता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, एक बार उसके फादर ने बताया था कि अगर हम डियर के बच्चे को थोड़ी देर उठाने के बाद नीचे बिठा देते हैं या नीचे रख देते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे चलता है, हमारा पीछा करता है। और ऐसा ही हुआ, जॉडी ने थोड़ी देर उठाया और फिर उसने देखा कि क्या ये मेरे पीछे आता है। तो उसने देखा कि हाँ, वो फॉन का बच्चा लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे जॉडी के पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन वो भी बहुत वीक था, कई दिनों से अपनी माँ से दूर था तो वो भी कमजोर सा था। तो थोड़ी देर जॉडी उसको अपनी गोद में उठा लेता था, थोड़ा सा वो पैदल चलता था। तो ऐसे ऐसे करते करते वो अपने घर तक पहुंच जाते हैं फाइनली। और उसमें अब वो फटाफट से अपने पापा को दिखाता है। उसके पापा बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि तुमने इस एज में एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखा, कि मुझे बहुत प्राउड है कि जिस एज में बच्चों को दूसरे की इमोशंस की इतनी परवाह नहीं होती और तुमने दूसरे बच्चे की इमोशंस की परवाह की। तो अपने पापा, जो उसके पापा होते हैं, उस पर बहुत प्राउड भी फील करते हैं। और फिर फटाफट से जॉडी को पता होता है कि ये फॉन बहुत भूखा है, इसे बहुत भूख लगी है। वो एक कंटेनर में दूध लेके आता है, लेकिन जो फॉन होता है ना वो उसको दूध पी नहीं पाता क्योंकि बहुत छोटा होता है। फिर वो अपनी उंगली से दूध लेके ना कुछ कुछ ड्रॉप्स लेके फोन को पिलाता है और वो फोन जो है वो सक करता है उस दूध को। तो अलग अलग तरह की छोटा सा बच्चा जैसे सक करता है वैसे आवाजें निकालता है। और फिर जैसे ही वो इतना भूखा होता है कि जॉडी अगर अपनी उंगली बाहर निकाल देता है ना तो वो रोने लग जाता है छोटे बच्चों की तरह से। और फिर वो मिल्क में डिप करता है अपनी फिंगर, फिर उसको सक करवाता है। तो फिर अच्छे से जब उसकी कंटेंटमेंट होती है कि हाँ भाई अब मेरा पेट भर गया, तो फिर वो जो फोन है फिर वो जाकर शांत बैठता है। और फिर जॉडी को अंदर से एक इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ, आज मैंने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो शायद
शायद ये भूख से मर भी जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी समरी पसंद आई होगी और ऐसी बहुत सारी लेसन्स की समरी सुनने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।